प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। दिनेश दास जी, ओके मान जी हिंदू को एकजुट होना बहुत आवश्यक है। एक करके बोलेंगे। मान जी एक मिनट, जब मैं बोलूं तो आप थोड़ा सा उसको विराम दीजिए वाली को, फिर आपको दूसरा मौका मैं दूंगा। बताइए दिनेश दास जी, जहां हिंदू घटा वो क्षेत्र बटा, बताइए क्या कहना है आपका। दिनेश दास जी ने जो बयान दिया, आपने ये पूछा था कि क्या सहमत हैं या नहीं हैं। पहले बात, हम भारत के लोग हैं और हिंदू, जो उन्होंने कहा कि हिंदू उत्तरदायी है। अगर समग्र राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, तो हिंदू शब्द की व्याख्या करना निहायत आवश्यक है। जब तक हिंदू शब्द की व्याख्या ना हो तो हिंदू राष्ट्र बनना असंभव है। उसकी व्याख्या करना अति आवश्यक है। कौन है वो हिंदू, कौन है वो हिंदू लोग और कौन कौन है उसमें, किनको मानते हैं हिंदू और किनको नहीं मानते हिंदू, उनकी व्याख्या होनी बहुत आवश्यक है। नहीं, वो तो कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाला, वो तो कहते हैं हिंदुस्तान में रहने वाला हर कोई हिंदू है, वो तो कहते हैं। आज सर लंबे समय से कह रहे हैं। अगर 26 नवंबर, एक मिनट, नहीं एक मिनट अपनी बारी से बोलिएगा। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान एक्सेप्ट किया गया, उस संविधान की प्रस्तावना को अगर आप और मैं देखते हैं तो वहां पर किसी हिंदू शब्द का या हिंदुस्तान का जिक्र नहीं मिलता। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत की प्रभुता, उसकी भिन्नता, उसकी अखंडता के लिए अगर हम इस तरह के सब बयान देते हैं तो कहां से अखंड होगा, खंड खंड में बट। दिनेश दास जी जो आप कह रहे हैं ये हम अपनी स्क्रीन पर चला रहे हैं। भारत, सुनिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया वो हम सब दिखा रहे हैं और लोग पढ़ रहे हैं उस बीच को। लेकिन मैं फिर से वही सवाल, नहीं रुके, मैं आप दिखाइए मत, वो दिखा रहे हैं हम। लेकिन मेरा सवाल अब देवेंद्र मेहंदी रत्ता जी से। देवेंद्र मेहंदी रत्ता जी, बल्कि सिख, बौद्ध और जैन धर्म का तो कहा गया है कि हिंदू धर्म में समावेश है। संविधान के आर्टिकल 25 में कहा गया कि एक ब्रॉडर लेवल पे इसमें समावेश है। उसके बावजूद आपका पक्ष क्या है जो संघ प्रमुख ने कहा? मैं ये पूछना चाहता हूं कि हिंदू देश का केंद्र बिंदु, तो क्या ये जनसंख्या के आधार पर डिसाइड होगा क्या? आज अगर हम सिख हैं, बौद्ध हैं या कोई भी धर्म है, उनकी जनसंख्या प्रतिशत में बहुत कम है और हिंदू समाज की जनसंख्या प्रतिशत में बहुत ज़्यादा है, तो क्या उसके हिसाब से केंद्र बिंदु होगा डिसाइड? आज हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, लेकिन कहते हैं कि पूरा विश्व एक है, पूरा समाज एक है, लेकिन कहाँ हम इसको प्रयोग में कहाँ ला रहे हैं ये बताइए। हम जो सिख हैं, सिखों ने हिंदुओं को बचाया, हिंदुइज्म को बचाया, हिंदुत्व को बचाया। अगर हमारे गुरु तेग बहादुर साहब अपनी शहादत ना देते तो आज हिंदू कहाँ होते? आज सिर्फ मुगल राष्ट्र होता, सिर्फ मुसलमानों का राज होता, कहीं हिंदू नज़र नहीं आता। ठीक है।